विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये बड़ा एक उलझा हुआ गणित समझ में आ रहा है, इसको आप समझा सकते हैं क्या? हम इस बात पर खुश हो रहे हैं, सबसे पहले तो इसी गुत्थी को सुलझाइए। हम इस बात को विक्ट्री कह रहे हैं कि हमने 50% का टैरिफ 18% करा लिया अमेरिका से और अमेरिका को झुका दिया। अप्रैल से पहले तक हम जितना एक्सपोर्ट करते थे, और मैंने आज एक टर्म पढ़ी है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी भारत जैसे विकासशील देश जो हैं उनको अधिकार है ज्यादा टैरिफ लगाने का विकसित देशों पर, और विकसित देश हम पर कम टैरिफ लगाते हैं। तो हम तो बामुश्किल 3-3.5% टैरिफ पर उनको सामान बेच रहे थे, अब ये हो गया 18%। ऑलरेडी 15% का इजाफा है। खुश हो या फिर ये कंसर्न होना चाहिए? देखिए, जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं ना, तो गिव एंड टेक के लिए तैयार होना चाहिए। आपके हिसाब से नेगोशिएशन नहीं होते, चाहे आप नौकरी के नेगोशिएशन में जाएं, चाहे व्यापार में, चाहे किसी और मुद्दे में। आज अमेरिका का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि साहब, मेरे को भारत के साथ करीब 40-45 बिलियन डॉलर का घाटा है। इसका मतलब यह है कि इस घाटे को मैं कैसे पूरा करूं। उनका यह कहना है कि या तो आप ज्यादा हमसे माल खरीदो, या जो आप बेचोगे उस पे हम टैरिफ लगाएंगे ताकि आपकी यहाँ खपत कम हो और ट्रेड बैलेंस हो जाए। हमें तो बीच का रास्ता निकालना है, हमें घाटे का सौदा नहीं करना है। ये अमेरिका की रणनीति रही है। उन्होंने हर एक देश पे लगाया बेस टैरिफ 10%, उन्होंने हर दोस्त पे लगाया है, भारत अकेला नहीं। अब सवाल इस बात का है कि इस स्थिति में आपके पास ऑप्शन क्या है। जब आप नेगोशिएशन में जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन यह है कि आप सामने वाले की मजबूरी और कमजोरी समझो और आप अपनी ताकत और अपनी स्ट्रेंथ को देख के आगे बढ़ो, और बीच का रास्ता विन विन। हमेशा डील वही सक्सेसफुल होती है जिसको आप विन विन कहते हैं। वन साइडेड नेगोशिएशन दुनिया में नहीं चलते हैं। अब रही बात कि हमने 50 से 18 पे ले आए। जब हम 50 पे थे, हमारा कितना नुकसान था। अगर आप इसको पूर्ण रूप से आर्थिक नजरिए से देखें, राजनीति 1 मिनट के लिए साइड पे कर दो, ठीक है। आज अगर आप कैलकुलेशन करते हो, अमेरिका का एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भारत से 40% ज्यादा है। जो जितने एक्सपोर्टर हैं आप उनसे बात करिए। जब पहले हमारे पे 20-30% जो भी ड्यूटी लगाई थी, मैंने जब इंडस्ट्री से बात की, उन्होंने कहा कि मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दबाव पड़ेगा लेकिन हम कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका का लोकल प्रोडक्शन हमसे 40% महंगा है। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका का बायर है वो लगातार भारत से खरीदता रहेगा, चाहे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन 50% एक चैलेंज बन गया, क्योंकि वो 40 से ऊपर निकल गया। अब समस्या शुरू हो गई। अब आपको अगर बाजार में टिके रहना है तो आपको 30% या उससे कम अगर आप रखते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएंगे। सर, उसके एवज में हमने अपने कितने सेक्टर खोल दिए 0% टैरिफ पर, और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर सब हटा दिया भारत ने। नहीं, देखिए, अभी डिटेल आई नहीं है। नॉन टैरिफ बैरियर ऐसे हटते नहीं है, ना हमने यूरोप के उसमें हटाए, ना उन्होंने हटाए, ना न्यूजीलैंड के सिस्टम में हटे। हमारी समस्या अब क्या है? हमारी समस्या दूसरे लेवल पे है। हमारे एक जहां तक बात है टैरिफ की, ये हमारे सामने है। नॉन टैरिफ का जो मुद्दा है, खासकर जो जीएम क्रॉप का मुद्दा है, वो इतना आसानी से हटता नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पार्लियामेंट में कानून लाना पड़ेगा, और अभी वो चर्चा नहीं हुई है। आपको एफसीआई के कानून बदलने पड़ेंगे। तो सर, दरअसल विजय सरदाना, मैं तो बड़ा सादा सा सवाल ये पूछ रही हूँ कि इतना केओस है इस पूरे देश में कि अगर डेयरी प्रोडक्ट आ गए तो 9-10 करोड़ किसानों का क्या होगा? अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें आ गई, कपास आ गया, सोया आ गया, गेहूं आ गया, तो किसानों का क्या होगा? इस पर एक क्लैरिटी आनी चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुद्दे जो आप उठा रहे हो, जो शंकाएं हैं, वो वाजिब है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें अभी हमें ध्यान रखनी है। एक तो यह है कि जितने भी बयानों की बात हो रही है, उनके पीछे ना तो अमेरिका की सरकार ने कोई टेक्स्ट रिलीज किया है, आप समझिए वो भी राजनेता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है, हमें भी करना है। दोनों अपने अपने फायदे की बात बोलेंगे जब तक कागज सामने नहीं आता। नहीं, वहां पर तो दरअसल आंकड़े भी सामने रखे जा रहे हैं ना। वहां पर तो जेमिसन ग्रियर कह रहे हैं कि भाई डील डन है 18%। वहां की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही है कि दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री ओवर इंडिया, लार्ज मार्केट खुल गया हमारे लिए। कौन सा? ऐसा कि उन्होंने अभी तक किसी प्रोडक्ट का नाम तो लिया नहीं। 18%
उन्होंने कहा, हमने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ट्रंप ने भी कहा, सबको पता है कि 18% पे डील हो रही है। कौन से प्रोडक्ट, क्या होगा, अभी इस डिटेलिंग बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात को आपको समझना होगा कि एग्रीकल्चर में मुझे नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज किया होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड से डील करी, हमने यूरोप से डील करी, बाकी एफटीए किए, वहां भारत सरकार ने, उनके डिमांड थी एग्रीकल्चर, हमने उसको नहीं माना। अगर आज तो दरअसल हम इस पर डिनायल मोड में, इस पर सर एक सेकंड, पीयूष गोयल ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 21 मिनट की, दूसरी बार उन्होंने संसद में खड़े होकर बयान दिया, आज देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया। ये जो इंपॉर्टेंट ट्रंप कह रहे हैं भाई, चुने हुए राष्ट्रपति हैं वहां के, अगर वो हमारे सारे सेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मेनी अदर प्रोडक्ट्स, तो ये हम डिनायल मोड में कृषि को लेकर आते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, ये आप पहले दिन 4 महीने पहले तो बयान आया था। मैडम, मैंने मेरे चैनल पे इनका डिटेल एनालिसिस किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बड़े वेग स्टेटमेंट, एनर्जी आज भी हम ले रहे हैं। हाँ। हम आज भी वहां से अगर अच्छी क्वालिटी, आप एक चीज देखिए ना, हम भारत में आज कितना एग्रीकल्चर इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर मैं पूछूं कितना है, आज भी डील नहीं थी तब भी हम $36 बिलियन का एग्री प्रोडक्ट भारत इंपोर्ट करता है। 75% खाने का तेल हम आयात करते हैं। हमारे पास खाने का तेल, आप ये कह रहे हैं, नहीं सर, इसमें एक और डेटा वो भी ये भी तो दे रहे हैं भाई, $500 बिलियन खरीदेगा भारत हमसे, कमिटमेंट है बाय अमेरिकन। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट को इकोनॉमी मत समझिए। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करिए। भारत का टोटल इंपोर्ट है $740 बिलियन। नहीं सर, ऐसा ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम दे दें कि भाई ये $500 बिलियन की जो रकम की बात ट्रंप साहब कह रहे हैं, वी डोंट अग्री विद दैट, हम ऐसे तो क्लैरिफाई किया जा सकता है ना विजय सरदाना। जनगण, मेरा ये कहना है कि हम पेशेंस क्यों नहीं रखते? हमने 1 साल पेशेंस रखा, डील हुई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अच्छा, हम स्टेटमेंट दे के कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें? सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, कंफ्यूजन तो भाई अब ग्लोबल मार्केट में अमेरिका से लगातार, शीतल सिंह, ये